अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। मामूल की तरह आज भी हम आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करेंगे और ख़बर यह है कि सन 2016 में सिंध के एक बहुत बड़े तालीमी इदारे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कुछ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई और वो वैकेंसीज़ में से जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं ये जी वैकेंसी है मैनेजर 19 और 20 ग्रेड की, और ये थी ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन के अंदर। इस वैकेंसी आप सोचेंगे कि मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं। इस वैकेंसी का ताल्लुक इस वक्त के वाइस चांसलर के घर से है। ये वैकेंसी क्यों अनाउंस हुई, किस तरह अनाउंस हुई, एविडेंस के साथ मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस वीडियो में। अब ये वैकेंसी अनाउंस होती है जी 2016 में, और इस वैकेंसी पे कहा जाता है कि जी आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके इस वैकेंसी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप अप्लाई करें। वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें पीएचडी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 2 साल का तजुर्बा इसमें मांगा गया। 2 साल का तजुर्बा 19 ग्रेड के लिए, और यहाँ पे मजे का खेज बात यह है कि 20 ग्रेड के एप्लीकेंट के लिए जो तजुर्बे की हद रखी गई वो 10 साल रखी गई। यानी कि सेम पोस्ट पे सिर्फ डिग्री क्वालिफिकेशन में एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए जो 19 ग्रेड की पोस्ट है उसका एक्सपीरियंस रखा गया 2 साल, और जो 20 ग्रेड की पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रखी गई 10 साल। बिल्कुल यूनिवर्सिटियां रख सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो डिफाइन कर सकती हैं, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी की इसी पोस्ट के लिए इसी यूनिवर्सिटी के सर्विस रूल्स के मुताबिक मैं आपको बताऊं, ये आप एविडेंस भी आपके सामने मैं चला रहा हूं, उसमें जो अगली पोस्ट है उसका मैं आपको बताऊं, जो डिप्टी मैनेजर है उसके लिए जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो है 4 साल रिसर्च का तजुर्बा होना चाहिए इसी फील्ड में, जबकि मैनेजर के लिए 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो यहां से आप इस चीज का सिरा पकड़ सकते हैं कि हम इस खबर को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद जी अगली पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 17 ग्रेड की पोस्ट, 2 साल का तजुर्बा चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, 17 ग्रेड की पोस्ट, 2 साल का तजुर्बा चाहिए। और इसी डिपार्टमेंट में 19 ग्रेड के पीएचडी होल्डर मैनेजर के लिए भी 2 साल का तजुर्बा दरकार है। क्यों 2 साल का तजुर्बा दरकार है? ये इस पोस्ट पे जो साहब इस वक्त विराजमान हैं उनका नाम है जुल्फकार अली उमरानी, जो दामाद हैं इस वक्त के सिटिंग वाइस चांसलर के। अब आप कहेंगे कि जी हो सकता है शादी बाद में हुई हो सकता है रिश्ता बाद में हुआ हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन वाइस चांसलर को यह मालूम था कि किसने उसका दामाद बनने जाना है, कौन उसका दामाद बनने जा रहा है, इसीलिए ये पॉइंट्स रखे गए ताकि जैसे हम ये कहते हैं कहीं भी नौकरी अनाउंस होती है तो इदारा ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा टैलेंट क्रीम लाकर अपने इदारों में बिठाएं, लेकिन यहां पर कैंडिडेट की सिलेक्शन पहले हुई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद में डिसाइड किया गया उस कैंडिडेट को फिक्स करने के लिए। अब कुछ सवालात हैं कि जी खास तौर पे क्या इनके पास वो रेलेवेंट डिग्री है? जवाब आएगा नहीं। किस तरह? मैं साबित करूंगा। फिर आएगा जी क्या इनके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एक्सपीरियंस लेटर्स जमा करवाए गए, उन एक्सपीरियंस लेटर में से जो एक एक्सपीरियंस लेटर था इसरा यूनिवर्सिटी का, इसरा यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया कि जी इस नाम का बंदा हमारे पास काम ही नहीं करता था इस डिपार्टमेंट में, वो भी आप अभी देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जो इसरा यूनिवर्सिटी का है। उसके साथ साथ जी आप चलाएं जी, ओरिजिनली जो मैंने शुरू में बात की कि 2 साल का तजुर्बा कहा गया, अब ये डॉक्यूमेंट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि डेजिग्नेटेड एज सिंडिकेट से फॉर दिस स्पेसिफिक पोस्ट, उसके लिए तजुर्बा चाहिए 19 ग्रेड में हायरिंग के लिए 6 साल का, जबकि वैकेंसी अनाउंसमेंट में दिया गया 2 साल का तजुर्बा। तो अब इन साहब ने, जो अगर किसी को शक हो तो मैं ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ये नोटिफिकेशन 2013 नवंबर का है, और इसमें आप देख सकते हैं इनको प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिक्स रखा गया।
जबकि इनकी नौकरी कहां लगी है? रिसर्च इनोवेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप आए जी, ये आईबीएस सक्खर का इनका ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो आप सामने देख रहे हैं, प्रोफेसर एनर्जी डिपार्टमेंट। ये हायरिंग हुई है जी 4/4/2014 को, मतलब 7 महीने की ये हायरिंग है, अगर मैं टू बी स्पेसिफिक आपको बताऊं। उसके बाद जी 1/12/2014 को खास तौर पर इनको वहां से वापस किया गया, अप्रूव्ड दी रेजिग्नेशन, इन्होंने रिजाइन किया 1/12/2014 को। इन्होंने ज्वाइन कब किया आईबीए? 4/4/2014 को, मतलब 7 महीने इधर तजुर्बा, 6 महीने उधर तजुर्बा। अब मैं इनका टोटल आपको एक्सपीरियंस काउंट अगर बताऊं, मई 2014 से दिसंबर 2014 तक 7 महीने। फिर जी इनकी सीवी में जो लिखा हुआ था, जो सीवी इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए दी कि जी मई 2014 से जनवरी 2015 तक इनका जो है वो एक्सपीरियंस है ओवरऑल। उसके बाद जी आगे आए कि जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक ये कहां थे, कुछ नहीं पता। उसके बाद जी ये इसरा यूनिवर्सिटी का लेटर जो मैंने आपको बताया आपके सामने है, उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि डॉक्टर जुल्फकार वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग फैकल्टी ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कड इन दैट कैपेसिटी, मतलब इन्होंने वहां पे काम ही नहीं किया है इस टीचिंग फैकल्टी के कैपेसिटी में जो ये अपनी सीवी पे क्लेम करते हैं। अब इसी सिलसिले में जब हमारी बात हुई वाइस चांसलर उकेली साहब से, जो कि असलम उकेली साहब वाइस चांसलर हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे दामाद हैं, लेकिन इनकी जो हायरिंग है वो प्योरली मेरिट पर हुई है और इस पर अगर कोई भी इदारा अपनी तफ्तीश करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके साथ साथ वाइस चांसलर साहब से मैंने जब ये पूछा कि जनाब ये मैनेजर तो हैं ही, लेकिन ये अपनी सीवी में खुद को प्रोफेसर भी बताते हैं, जिसका उन्होंने कहा कि जी ये प्रोफेसर नहीं है, ये मैनेजर भर्ती हुए हैं। लेकिन वो कैटेगोरिकली अपना जहां भी प्रोफाइल इंटरव्यू रखते हैं वहां पे वो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं, मतलब मिसयूज ऑफ हिज पोजीशन या फिर लोगों को फेक इंफॉर्मेशन देना, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट पूरी ना करना, उसके साथ साथ अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी रूल्स हायरिंग करना और फिर कैंडिडेट फाइनल करके फिर वैकेंसी अनाउंस करना। दिस ऑल कम्स इनटू द इलीगल यूज एंड अब्यूज ऑफ पावर। अपने रिश्तेदार को, अपने दामाद को इतने बड़े ओहदे पर लगाने के लिए कई मेहनत करने वाले, टैलेंटेड और ईमानदार और गरीब लोगों का हक मारा गया। और मेरे ख्याल से इस पर तफ्तीश होनी चाहिए और इस पर जो भी सच है, ये कोई इल्जाम नहीं है, मैंने जो चीज आपके सामने रखी है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ रखी है। और वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ये हायरिंग इस तरह हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी बाकी सब झूठ है, हर चीज को, हर कानून को सामने रखकर ये हायरिंग की गई। तो इसलिए आज की हार्डलाइन में सवाल ये बनता है कि क्या किसी भी बड़े तालीमी इदारे के सरबराह को, अपने रिश्तेदार को इस तरह से पहले सिलेक्ट करके और फिर वैकेंसी अनाउंस करके फिर उसी को उसी जगह पे लगाना क्या कानूनन जुर्म नहीं है? शौकत ज़रदारी को दीजिए इजाजत, और अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।